हेलो एवरीवन। हमने लास्ट क्लास में कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म को सॉल्व किए थे, क्वेश्चन नंबर 13 और 14। दो क्वेश्चन रिमेनिंग है, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16। दोनों क्वेश्चन बहुत बड़े क्वेश्चन है, बट अच्छी बात यह है कि दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। 15 जैसा क्वेश्चन है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मेथड्स पी एंड क्यू एज ऑन 31st March 2012। कैपिटल अकाउंट पी क्यू, रिजर्व, लोन अकाउंट ऑफ क्यू, क्रेडिटर्स, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर और कैश। It was agreed that Mr. R is to be admitted for a fourth share in the future profit from 1st April 2012. He is required to contribute cash towards goodwill and ₹15,000 towards capital. आपको एक पार्टनरशिप फॉर्म की बैलेंस शीट दे रखी है, उसमें दो पार्टनर है, एक तो है पी और एक है क्यू। और इसी दिन इन्होंने एक नए पर्सन को पार्टनरशिप में लिया, मिस्टर आर को। मिस्टर आर गुडविल का अमाउंट कैश में लेकर आएगा और 15,000 रुपीज कैपिटल के लेकर आएगा। फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज फर्निश्ड। पी एंड क्यू शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। वो जो पहले पार्टनर थे पी और क्यू, उनका आपस में रेशियो 3:2 का था। पी वॉज रिसीविंग सैलरी ऑफ ₹750 पर मंथ फ्रॉम द वेरी इंसेप्शन ऑफ द फर्म इन 2005 इन एडिशन टू शेयर ऑफ प्रॉफिट। पी को 750 रुपीज पर मंथ की सैलरी मीन्स पर एनम हो गया 9,000 रुपीज, वो पार्टनरशिप फॉर्म से सैलरी मिल रही है और वो 2005 से सैलरी मिल रही है। फ्यूचर रेशियो बिटवीन पी क्यू आर 2:1:1। P will not get any salary after the admission of R. The goodwill of the firm should be determined on the basis of 3 years purchase of the average profit from the business of the last 5 years. The particulars of profit losses are as under. आपको पिछले 5 साल के प्रॉफिट लॉस की डिटेल दे रखी है, आपको इससे गुडविल की कैलकुलेशन करनी है। The above profit and loss are after charging the salary of Mr. P. The profit of the year ended 31st March 2008 include an abnormal profit ₹40,000 and the loss of the year ended 31st March 2010 was on account of loss by strike means abnormal loss to the extent of ₹20,000. 2008 के प्रॉफिट में 40,000 का एबनॉर्मल प्रॉफिट और 2010 के लॉस में 20,000 का एबनॉर्मल लॉस उसमें इंक्लूड है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी एबनॉर्मल प्रॉफिट एबनॉर्मल लॉस है हमें उसको प्रॉफिट में से हटाना या जोड़ना पड़ेगा। एबनॉर्मल प्रॉफिट को लेस करना पड़ेगा और एबनॉर्मल लॉस को ऐड करना पड़ेगा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल की कैलकुलेशन हमेशा नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट पर होती है। इट वॉज एग्रीड दैट द वैल्यू ऑफ गुडविल शुड नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म। ये जो पॉइंट नंबर डी है, यहाँ तक आपको पार्टनर आर को एडमिशन मतलब एडमिट करना है पार्टनरशिप में। अब उसके बाद ई पॉइंट दे रखा है, ट्रेडिंग प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2013 वाज ₹10,000 बिफोर डेप्रिसिएशन। आर के एडमिशन के बाद 1 साल तक बिजनेस उन्होंने कंटिन्यू किया और उनको 1 साल में प्रॉफिट मिला 50,000 का, विच इज बिफोर डेप्रिसिएशन। ईच पार्टनर हैड विड्रॉन ₹1,000 पर मंथ एज ड्रॉइंग। 1 साल में हर पार्टनर ने 1,000 रुपीज पर मंथ मीन्स 12,000 पर एनम की ड्रॉइंग की। ऑन 31st March 2013, 1 साल बाद, मशीनरी बिफोर डेप्रिसिएशन 60,000, फर्नीचर बिफोर डेप्रिसिएशन 10,000, इन्वेस्टमेंट 50,000, क्लोजिंग स्टॉक 15,000, डेटर्स 30,000 और क्रेडिटर्स 20,000. Investment are held from inception of the firm and interest is received at the rate 10% per annum. Depreciation is to be provided at the rate 10% on machinery and 5% on furniture on the closing balance, and interest is accumulated at the rate 6% on Q's loan. Partner applied for, यहाँ तक जो दे रखा है I पॉइंट तक, मतलब E, F, G, H और I, ये जो पॉइंट है ये 1 साल की जो उनकी वर्किंग थी उसकी डिटेल दे रखी है। अब दे रखा है 1 साल बाद पार्टनर अप्लाइड फॉर कन्वर्जन ऑफ द फर्म इनटू ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सर्टिफिकेट रिसीव्ड ऑन 1st April 2013। मतलब क्या हो गया, दो पार्टनर थे पी और क्यू। पी और क्यू ने नए पार्टनर को एडमिट किया आर को। बिजनेस 1 साल तक चला
और 1 साल के बाद उन्होंने उस पार्टनरशिप फर्म को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर दिया। They decided to convert capital account of the partner into share capital in the ratio of 2:1 on the basis of total capital as on 31st March 2013. If necessary, partner have to subscribe to fresh capital or withdraw. You are required to prepare profit and loss account for the year ended 31st March 2013 in the books of methods P and Q. Balance sheet as on 1st April 2013 in the books of private limited. आपको 1 साल का पार्टनरशिप फॉर्म का आपको बनाना है P&L अकाउंट, और जो प्राइवेट लिमिटेड में हम कन्वर्ट कर रहे हैं हमारी पार्टनरशिप फर्म को, उसकी बैलेंस शीट बनानी है। चलिए, सबसे पहले तो हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप लोग लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट for the year ended 31st March 2013. जो पार्टनरशिप फॉर्म है रुपीज 1 साल में पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ वो दे रखा है पॉइंट नंबर ई में। 50,000 का प्रॉफिट हुआ, बट ये प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन है। तो हम सबसे पहले तो यहाँ लिखते हैं बाई प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन विच इज 50,000। अब हम यहाँ पर चार्ज करते हैं डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन एक तो हमें चार्ज करना है डेप्रीसिएशन चार्ज करना है मशीनरी पे 10%, फर्नीचर पे 5%, और वो भी क्लोजिंग बैलेंस पे। और क्लोजिंग बैलेंस आपको पॉइंट नंबर जी में दे रखें। तो यहाँ लिखते हैं टू डेप्रीसिएशन, एक तो हम चार्ज करेंगे मशीनरी पे और एक चार्ज करेंगे हम फर्नीचर पे। मशीनरी पे 10%, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी एज ऑन 31st March 2013 इज 60,000। 60,000 10% इज 6,000. Furniture 5% on closing balance. Closing balance is 10,000. 10,000 5% is 500 rupees, and it is total 6,500. करेक्ट। अब यहाँ पर एक हम और चार्ज करेंगे और वो है इंटरेस्ट ऑन क्यूज लोन। पार्टनर क्यू ने लोन दे रखा है। कितना लोन दे रखा है? वो यहाँ दे रखा है 15,000 का लोन दे रखा है। इस पर पार्टनर क्यू को इंटरेस्ट मिलेगा और इंटरेस्ट की रेट दे रखी है 6%, और दे रखा है कि उसको इंटरेस्ट इज एक्यूमुलेटेड एट द रेट 6% ऑन क्यूज लोन। मतलब उस इंटरेस्ट को पार्टनर को पे नहीं करना है, उसको लोन के अंदर ही ऐड करना है। तो कितना लोन है? लोन का अमाउंट है 15,000। तो 15,000 पर 6% पर एनम से इंटरेस्ट होता है 900 रुपीज। अच्छा, ये जो प्रॉफिट दे रखा है, ये जो हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है, इट इज ट्रेडिंग प्रॉफिट। मतलब जो नॉन ट्रेडिंग इनकम है, जो नॉन बिजनेस इनकम है, वो इसमें ऐड नहीं हो रखी है। हमारे पास में इन्वेस्टमेंट है, एच पॉइंट में दे रखा है इन्वेस्टमेंट पर हमें एवरी ईयर 10% से इनकम रिसीव होती है। तो वो जो 10% इनकम रिसीव होगी, इन्वेस्टमेंट कितने हैं? 50,000 के। 50,000 पे 10% वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे बाई इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये जो प्रॉफिट दे रखा है ये ट्रेडिंग प्रॉफिट है। इन्वेस्टमेंट की इनकम ट्रेडिंग प्रॉफिट का पार्ट नहीं होती, इसलिए हमें अलग से उसको ऐड करना पड़ रहा है। 50,000 का 10%, 5,000 रुपीज, इट इज इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो हमें प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन तो दे रखा था, हमने डेप्रीसिएशन लेस कर दिया, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट को उसमें ऐड कर दिया, और क्यू के लोन पर हमने इंटरेस्ट पे कर दिया। पार्टनर पी को हम सैलरी पे कर रहे थे, मगर आफ्टर एडमिशन ऑफ आर वो सैलरी पे नहीं करेंगे, इसीलिए अब पार्टनर पी को हमें सैलरी नहीं देनी है। अब
जो प्रॉफिट रेशियो है PQR, उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1:1। तो जो प्रॉफिट अब हमें मिला है वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यहाँ लिखते हैं टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, P, Q और R। ये प्रॉफिट इन तीनों में 2:1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। पहले तो टोटल लगाते हैं क्रेडिट साइड की, तो ये हो गई 55,000। 55,000 में से माइनस करते हैं 6,500, माइनस करते हैं 900, इट इज़ 47,600। 47,600 को इनमें अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 23,800 P को मिलेगा, 11,900 Q को और 11,900 R को मिलेगा। ठीक है, ये बन गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पार्टनरशिप फर्म का 31 मार्च 2013 जो ईयर एंड हो रहा है उसका। ठीक, अब हमें बनानी है कंपनी की बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2013। मगर कंपनी की बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट होगी, तो एक बार फॉर्मेट तो बना ही लेते हैं हम। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट का आंसर। अब हम करेंगे सेकंड पॉइंट का आंसर। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम कुछ भी नहीं है, बस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो यहाँ लिखते हैं बैलेंस शीट ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एज ऑन 1 अप्रैल 2013। पार्टनरशिप फर्म को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की हमें बैलेंस शीट बनानी है। यहाँ पर तो आएगा नोट्स नंबर और यहाँ पर आएगा अमाउंट। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और उसमें सबसे पहले आएगा शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। सेकेंड पॉइंट नॉन करंट लायबिलिटी, इसमें आएगा लॉन्ग टर्म बोरोविंग। और 30 नंबर पे आएगा करंट लायबिलिटीज, इसमें आएंगे ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल। शेयर कैपिटल के लिए हम बनाएंगे नोट्स नंबर 1, रिजर्व एंड सरप्लस के लिए कुछ नहीं बनाएंगे, लॉन्ग टर्म बोरोविंग के लिए 2 और ट्रेड पेबल के लिए बनाएंगे नोट्स नंबर 3 और यहाँ पर हो जाएगी उसकी टोटल। फिर हम करेंगे एसेट्स। एसेट्स में सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स, और फिक्स्ड एसेट्स में भी सबसे पहले टेंजेबल और इनटेंजेबल। टेंजेबल के लिए बनाएंगे नोट्स नंबर 4, इनटेंजेबल कुछ आएगा नहीं इसलिए कुछ बनाएंगे भी नहीं। फिर इसमें बी पॉइंट आएगा नॉन करंट एसेट्स में, और वो है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऐसी कोई डिटेल है नहीं। सेकंड नंबर लिखेंगे करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल और फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट।
करेक्ट। और यहाँ पर कर देंगे हम इसकी टोटल। अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल में कोई चेंज है नहीं, तो इसीलिए नोट्स देखेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी उसका बनेंगे, और उसके बाद में बनेंगे नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स। अभी इसके लिए हम जगह खाली रख देते हैं। रुपीस ये बाद में अब हम कंप्लीट करेंगे इसको, ठीक। अब हम बनाते हैं वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट। सबसे पहले हम करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब आप ध्यान से समझना, इसको बहुत इजी है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, तो इसलिए आपको एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हमें 2008 मीन्स 31 मार्च 2008, 31 मार्च 2009, 31 मार्च 2010, 31 मार्च 2011 और 31 मार्च 2012 के प्रॉफिट दे रखे हैं। प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। 2008 का जो प्रॉफिट है वो हमें दे रखा है 25,000, फिर 12,500, 25,000 फिर 12,500। यहाँ लॉस दे रखा है 2,500, ठीक। 2011 और 12 में प्रॉफिट दे रखा है 35,000 और 30,000, 35,000 और 30,000। इसमें हम करते हैं ऐड एबनॉर्मल लॉस और लेस करेंगे एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल लॉस हमें 2010 में दे रखा है। एबनॉर्मल लॉस इज 20,000, इट इज लॉस ड्यू टू स्ट्राइक 20,000। तो ये 20,000 हम ऐड कर देंगे 2010 में, और 2008 में एबनॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है 40,000 का, वो लेस कर देंगे। ये नेट प्रॉफिट आ जाएगा, नॉर्मल जो प्रॉफिट है। मगर इसमें से हमें एक चीज और माइनस करनी पड़ेगी, और वो है इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। हम जो गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं वो बिजनेस इनकम पर करते हैं, तो अगर इन्वेस्टमेंट की इनकम प्रॉफिट में ऐड है तो हमें उसको लेस करना पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की जो इनकम है वो बिजनेस इनकम नहीं होती। हमें एवरी ईयर इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट 2005 से किए हुए हैं, तो दिखती बात है हमें हर साल 5,000 की इनकम उससे मिल रही है, तो वो नेट प्रॉफिट में ऑलरेडी ऐड हो रखी होगी, तो हम उसको क्या कर देते हैं, लेस। एक और चीज का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, और वो है पार्टनर की सैलरी। पी को हम अभी तक सैलरी पे कर रहे थे, और ये प्रॉफिट सैलरी पे करने के बाद है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पी की सैलरी को वापस ऐड करना पड़ेगा। पी को हम कितनी सैलरी पे कर रहे थे, 9,000 रुपीज पर मंथ, क्योंकि फ्यूचर में अब पी को सैलरी नहीं मिलेगी, करेक्ट। तो यहां पर अब आएगा इसका करेक्ट प्रॉफिट 25,000 प्लस 9,000 माइनस 40,000 माइनस 5,000, इट इज 11,000 माइनस लॉस आ रहा है 2008 का 11,000। फिर 2009 12,500 माइनस 5,000 प्लस 9,000, इट इज 16,500। 2010 में 20,000 प्लस 9,000, और उसमें से माइनस करना है 2,500 माइनस करना है 5,000, इट इज 21,500। 2011 में 35,000
उसमें से माइनस करना है 5000, उसमें प्लस करना है 9000, इट इज 39,000। 2012 30,000 माइनस 5,000 प्लस 9,000, इट इज 34,000। अब कर लेते हैं इसका सिंपल एवरेज। एवरेज प्रॉफिट 34,000 प्लस 39,000 प्लस 21,500 प्लस 16,500 माइनस 11,000, एवरेज होता है, इन सब की टोटल होती है 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो एवरेज प्रॉफिट इज 20,000। 20,000 हो गया एवरेज प्रॉफिट। अब हम करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल इज 3 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 इट इज रुपीज 60,000 विच इज गुडविल, करेक्ट। अब आर नए पार्टनर को हम एडमिट कर रहे हैं, आर को, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 1/4 है और आर गुडविल का अमाउंट कैश में लेकर आ रहा है, ये दे रखा है। तो आर शेयर इन गुडविल, आर शेयर इन गुडविल इक्वल्स टू 60,000 और वो 1/4 उसका शेयर होता है प्रॉफिट में, तो उसका शेयर इन गुडविल हो गया 15,000 जो वो कैश में लेकर आएगा और वो डिस्ट्रीब्यूट होगा पी और क्यू में। पी और क्यू में सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट। तो हम यहां पर कैलकुलेट करते हैं सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो सबसे पहले पी का जो पहले शेयर था, सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकालते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पहले पी का रेशियो था 3/5, अब हो गया 2/4, तो 3/5 माइनस 2/4 इक्वल्स टू 12 माइनस 10, इट मीन्स इट इज 2/20 और 1/10। क्यू का पहले रेशियो था 2/5, अब हो गया 1/4, तो ये हो गया 28 माइनस 5 इक्वल्स टू 3/20। तो P और Q का आपस में जो सैक्रिफाइस रेशियो 1/10 3/20 और इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा इक्वल्स टू 2/3। ये 2:3 का रेशियो हो गया, मतलब P और Q का जो सैक्रिफाइस रेशियो है वो 2:3 का है। अब ये जो गुडविल का शेयर 15,000 आर जो लेकर आएगा, इसकी जनरल एंट्री में आपको बता देता हूं क्या होगी और उसका डिस्ट्रीब्यूशन P और Q में कैसे होगा वो समझना आप लोग। जनरल एंट्री क्या होगी, ये सब वर्किंग नोट में हम बता रहे हैं कि कैसे उसकी जनरल एंट्री होगी। जब आर कैपिटल का और गुडविल का अमाउंट कैश में लेकर आएगा, कैपिटल का लेकर आ रहा है वो 15,000 और गुडविल का लेकर आ रहा है 15,000, राइट। तो सबसे पहले तो जनरल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल प्लस गुडविल का जो अमाउंट वो लेकर आया वो यहाँ पर हो जाएगा 30,000 डेबिट, 30,000 डेबिट, राइट। फिर इसकी सेकंड एंट्री होगी आर कैपिटल अकाउंट को करेंगे डेबिट 15,000 जो उसका गुडविल है और वो बांटेंगे हम पी में, पी कैपिटल अकाउंट और क्यू में सैक्रिफाइस रेशियो में। वैसे तो आप लोगों को पार्टनर एडमिशन आप लोगों ने पढ़ रखा होगा तो आपको आता ही होगा। 15,000 को 2:3 के रेशियो में अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 6,000 और 9,000, ये आर की कैपिटल को हमने डेबिट कर दिया 15,000 से और P और Q की कैपिटल को 6,000 और 9,000 से क्रेडिट कर दिया, जो उनके सैक्रिफाइस रेशियो में उनको गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, राइट। ये हो गया गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ आर। नाउ हम बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट
पार्टनर पी, क्यू और आर, पी, क्यू और आर। सबसे पहले तो यहाँ लिखते हैं बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। पहले जो हमें बैलेंस शीट दे रखी है उसमें तो दो ही पार्टनर है, पी और क्यू, और उन दोनों की जो कैपिटल है पी और क्यू की वो है 50,000 और 30,000, 50,000 और 30,000, 50,000 और 30,000। बैलेंस शीट में रिजर्व दे रखे हैं तो हम यहाँ लिखते हैं बाई रिजर्व। रिजर्व दे रखे 20,000 के बैलेंस शीट में, वो रिजर्व हम पी और क्यू में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:2 के रेशियो में। तो 20,000 को 3:2 के रेशियो में अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये आएगा 12,000 और 8,000। पी में 12,000, क्यू में 8,000। कोई भी एसेट्स का रीवैल्यूएशन आर के एडमिशन के टाइम पर नहीं किया। ठीक, अब हम यहाँ लिखते हैं बाई कैश। आर 30,000 रुपीज कैश लेकर आया, 15,000 कैपिटल का और 15,000 गुडविल का। फिर हम यहाँ लिखेंगे बाई आर कैपिटल। पी को 6,000 गुडविल में शेयर मिला, क्यू को 9,000 गुडविल में शेयर मिला, और यहाँ लिखेंगे 2 पी कैपिटल और 2 क्यू कैपिटल। 6,000 और 9,000, ये हो गया आर का एडमिशन। तो यहाँ पर हम कर देते हैं इसको टू बैलेंस कैरी डाउन। आर का एडमिशन कंप्लीट हो गया। टू बैलेंस कैरी डाउन में 50,000 प्लस 12,000 प्लस 6,000, ये हो गए 68,000, 68,000। टू बैलेंस CD 68,000। देन क्यू 30,000 प्लस 30,000 प्लस 8,000 प्लस 9,000, ये हो गए टोटल 47,000। तो यहाँ भी लिख लेते हैं 47,000 क्लोजिंग बैलेंस। यहाँ की टोटल इसकी 30,000, ये 30,000 और ये हो गए 15,000। यहाँ पर हमने आर के एडमिशन तक पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया। अब हम इसको आगे बैलेंस लेते हैं बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। 68,000, 47,000 और 15,000। आर के एडमिशन के टाइम पे तो बना दिया है कैपिटल अकाउंट। अब उसके बाद 1 साल तक बिजनेस हमने कंटिन्यू किया और 1 साल में हमें जो प्रॉफिट मिला वो हमने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बाय P&L अकाउंट, और हमने इसका P&L अकाउंट भी बनाया था 1 साल का। हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया है, देखो यहाँ पे 23,800 पी को, 23,800 पी को, 11,900 क्यू को, 11,900 आर को। इन पार्टनर ने 1 साल में ड्राइंग की 2 ड्राइंग कितनी की? हर पार्टनर ने 1,000 रुपीज पर मंथ, इसका मतलब है 12,000 रुपीज हर पार्टनर ने ड्राइंग की। तो यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं इसको। ठीक है, हम 31 मार्च 2013 तक आ चुके हैं और यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं टू बैलेंस कैरिड डाउन। टू बैलेंस कैरिड डाउन आप स्टेप बाय स्टेप समझना। पार्टनर कैपिटल अकाउंट सबसे पहले हमने आर का एडमिशन किया, वहाँ तक पार्टनर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कैलकुलेट किया, उसको आगे लिया। अब 1 साल में हमें जितना भी प्रॉफिट हुआ वो हमने इनके पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इनकी ड्राइंग लेस करके हम क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। 68,000 प्लस 23,800 इट इज 91,800। 91,800 में से 12,000 हम करेंगे माइनस, इट इज 79,800। then 47,000 plus 11,900 it is 58,900। 58,900 में से हम 12,000 माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा 46,900। यहाँ पर 26,900 में से 12,000 माइनस करेंगे तो ये आएगा 14,900। अब एक काम करते हैं, एक बनाते हैं वर्किंग नोट थर्ड। पार्टनरशिप फॉर्म की इस दिन की बैलेंस शीट बना लेते हैं।
बैलेंस शीट ऑफ फर्म एज ऑन 31 मार्च 2013। 31 मार्च 2013 की पार्टनरशिप फर्म की। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मगर एग्जाम में ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, तो आप लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट है, इसीलिए ध्यान से समझना। बैलेंस शीट ऑफ फर्म एज ऑन 31 मार्च। बैलेंस शीट में एक तो आएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसमें पार्टनर हो गए पी, क्यू और आर। 79,800 पी की कैपिटल का बैलेंस, 46,900 क्यू की कैपिटल का बैलेंस, 14,900 आर की कैपिटल का बैलेंस। तो 79,800 प्लस 46,900 प्लस 14,900, ये हो गया 141,600 इन तीनों की कैपिटल। फिर यहाँ लिखते हैं क्रेडिटर्स, यहाँ लिखते हैं मशीनरी। मशीनरी 60,000 की दे रखी है बिफोर डेप्रीसिएशन, हमने इसमें डेप्रीसिएशन चार्ज किया 6,000 एंड द बैलेंस ऑफ मशीनरी इज 54,000। देन फर्नीचर आपको यहाँ दे रखा है क्लोजिंग बैलेंस 10,000 का, हमने डेप्रीसिएशन चार्ज किया इस पे 500 रुपीज़ एंड नाउ इट इज़ 9,500। इस दिन का स्टॉक, इस दिन के डेटर, इस दिन की कैश, ये सब बैलेंस आपको दे रखे हैं और ये दे रखे हैं पॉइंट नंबर जी में। मशीनरी बिफोर, ये देखो बैलेंस दे रखे 31 मार्च 2013। मशीनरी 60,000 हमने डेप्रीसिएशन लेस कर दिया, फर्नीचर हमने डेप्रीसिएशन लेस कर दिया। इन्वेस्टमेंट ये लिखना है अपन को, स्टॉक 15,000 30,000, स्टॉक 15,000, यहाँ बीच में एक इन्वेस्टमेंट को भी टिका देते हैं, इन्वेस्टमेंट विच इज 50,000। स्टॉक 15,000, डेटर्स 30,000 ये दे रखे हैं, और क्रेडिटर्स दे रखे हैं आपको 20,000 के। क्रेडिटर्स दे रखे हैं 20,000 के। कैश बैलेंस नहीं दे रखा है, तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि और कोई एसेट्स यहाँ पर डिटेल दे नहीं रखी है। तो सबसे पहले तो हम लाइबिलिटी साइड की टोटल 141,600 प्लस 20,000 161,600, यहाँ भी टोटल लिखते हैं 161,600। 161,600 माइनस 54,000 माइनस 9,500 माइनस 50,000 माइनस 15,000 माइनस 30,000, 3,100 इज बैलेंस ऑफ कैश। ये कैश का बैलेंस हो गया। करेक्ट, ओके। ये बैलेंस शीट हमने बनाई फर्म की। अब इस पार्टनरशिप फर्म को प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ हम बनाते हैं वर्किंग नोट 4th। अब हम कैलकुलेट करेंगे परचेज कंसिडरेशन। कोई भी एसेट्स या कोई भी लाइबिलिटी का वापस से वैल्यूएशन नहीं किया हुआ है। देखो यहाँ पर जो सबसे लास्ट पॉइंट दे रखा है जे पॉइंट, अब आप इसको पढ़ते हैं। पार्टनर अप्लाइड फॉर कन्वर्जन ऑफ द फर्म इनटू ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल को मिला। दे डिसाइडेड टू कन्वर्ट कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर इनटू शेयर कैपिटल। मतलब एक तरह से कैपिटल अकाउंट जो भी है उसको शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करना है, और शेयर जो मिलेंगे वो 2:1:1 के रेशियो में मिलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2013। इफ नेसेसरी पार्टनर हैव टू सब्सक्राइब टू फ्रेश कैपिटल और विड्रॉ। इसका मतलब है आपको यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन और रियलाइजेशन अकाउंट बनाने की भी वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि केवल इसी बैलेंस शीट को कंपनी में कन्वर्ट किया गया और कोई भी एसेट्स का लाइबिलिटी का कोई रीवैल्यूएशन नहीं हो रखा है। तो आपको करना क्या है, वैसे क्वेश्चन में पूछा भी नहीं है रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, तो ज़बरदस्ती कैलकुलेशन क्यों करें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन पार्टनर कैपिटल अकाउंट को इनको शेयर दे देंगे इतने ही रुपए के, तो कितने के शेयर्स मिलेंगे वो कैलकुलेट कर लेते हैं और उसके बाद में हम इसकी बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो अब आप देखिए वर्किंग नोट नंबर 4th, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल
31 मार्च 2013 तीनों पार्टनर की कैपिटल मिलाकर कितनी है? 141,600। इसका मतलब शेयर कैपिटल भी 141,600 की होगी। टोटल शेयर कैपिटल इक्वल्स टू रुपीज 141,600। अब ये जो शेयर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 2:1 के रेशियो में होगा। लिखा हुआ है कि जो शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो 2:1 के रेशियो में। तो 141,600 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2। पी को शेयर मिलेंगे 70,800 के, क्यू को शेयर मिलेंगे 35,400 के, और आर को शेयर्स मिलेंगे 35,400 के। ठीक है। अब पी को शेयर मिलेंगे 70,800 के, जबकि पी की कैपिटल थी 79,800। इसका मतलब है हम पी को बाकी का पेमेंट कर देंगे। 79,800 माइनस 70,800, इसका मतलब हम पी को 9,000 रुपये का पेमेंट कर देंगे। अब समझना, 9,000 का पेमेंट पी को करेंगे, पेमेंट पी को, ये हम पी को पे करेंगे। क्यू को शेयर्स देंगे 35,400 के, जबकि क्यू की कैपिटल होती है 46,900। 46,900 की कैपिटल है, जबकि इसको हम शेयर देंगे केवल 35,400 की। इसका मतलब 11,500 का पेमेंट करेंगे हम, ये तो पी को, ये करेंगे क्यू को। अब आर को शेयर देंगे 35,400 के, जबकि आर की कैपिटल केवल 14,900। इसका मतलब आर 20,500 शेयर कैपिटल, मतलब शेयर्स को परचेज करने के लिए पेमेंट करेगा। तो देखो आर तो करेगा ये रिसीव हो जाएगा हमें आर से 20,500, और हम पी को 9,000 देंगे, क्यू को 11,500 देंगे। इन दोनों की टोटल भी मिलाकर 20,500 ही होती है। तो आर देगा 20,500 और पी और क्यू को 20,500 मिल जाएंगे। तो अल्टीमेटली कैश बैलेंस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो कंपनी है उसकी शेयर कैपिटल कितनी होगी? 141,600। तो यहाँ पर हम बैलेंस शीट में भी लिख देते हैं 141,600 शेयर कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस है ही नहीं। लॉन्ग टर्म बोरोविंग, अच्छा हाँ, यहाँ पर एक चीज और हमने पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट में नहीं लिखी, और वो है क्यू का लोन। इधर क्यू का लोन था और उसका कोई रीपेमेंट नहीं किया गया, बल्कि उसका जो इंटरेस्ट होता है 1 साल का वो भी उस लोन के अंदर ऐड कर दिया गया। तो इसका मतलब यहाँ पर आपने जो बैलेंस शीट बनाई है उसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर आएगा क्यू का लोन विच इज 15,900। 15,900 क्यों? 15,000 तो लोन अमाउंट और 900 उसका जो 1 साल का इंटरेस्ट बना। तो इसका मतलब है यहाँ पर बैलेंस शीट की जो टोटल है 141,600 प्लस 20,000 प्लस 15,900, ये हो जाएगी 177,500। थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा वर्किंग नोट में, 177,500। इधर भी लिखेंगे 177,500, और जो कैश का बैलेंस हमने बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट किया था वो बढ़ जाएगा। पहले था 31,500, अब उसमें 15,900 ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 19,000। अब ये जो क्यू का लोन है वो कंपनी में भी ट्रांसफर होगा। तो ये जो हमने बैलेंस शीट में लिखा है नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोविंग, यहाँ लिखेंगे 15,900। ट्रेड पेबल, पार्टनरशिप फर्म के ट्रेड पेबल 20,000 के, तो यहाँ पर आ जाएगा 20,000 के ट्रेड पेबल। केवल जो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट है वो शेयर कैपिटल में कन्वर्ट हो गया, बाकी बैलेंस शीट वैसे के वैसे बनानी है। तो 141,600 प्लस 15,900 प्लस 20,000, इट इज टोटल 177,500। अब इधर लिखते हैं टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में एक तो मशीनरी और एक फर्नीचर। मशीनरी कितने की है? 54,000 की, और फर्नीचर कितने का है? 9,500 का। 9,500 का। 63,500 की टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स हो जाएगी। इनटेंजिबल में कुछ नहीं है। इन्वेस्टमेंट हमारे है 50,000 रुपीज़ के।
इन्वेंट्री हमारी 31 मार्च 2013 को है 15,000 रुपीज़ की, 15,000 और डेटर्स 30,000 के। 15,000 की हो गई इन्वेंट्री, डेटर्स हो गए 30,000 के, और कैश इक्विवेलेंट हो गया 20,000 रुपीज़ का। और यहाँ पर हम कर लेते हैं इसकी टोटल 63,500 प्लस 50,000 प्लस 15,000 प्लस 30,000, और इसमें ऐड हो जाएंगे कैश का बैलेंस जो कि यहाँ 20,000 लिखा हुआ है 19,000 plus 19,000 and it is 177,500। करेक्ट। तो ये हमारा बड़ा सा क्वेश्चन खत्म हो गया। नोट्स टू अकाउंट्स में हमें एक तो नोट्स बनाना है किसका, शेयर कैपिटल का, एक लॉन्ग टर्म बोरोविंग का, एक ट्रेड पेबल का, मगर जो है वही लिखना है, कुछ कैलकुलेशन तो कुछ करनी नहीं है। टेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स में एक तो आ जाएगी मशीनरी, एक आ जाएगा फर्नीचर, और दोनों की टोटल हो जाएगी 63,500। तो नोट्स टू अकाउंट्स में पहला नोट्स बनेगा शेयर कैपिटल का। इसमें आप लिखोगे इक्विटी शेयर कैपिटल। हम ये मान रहे हैं कि शेयर 10 रुपये का एक शेयर होगा, लिखा हुआ तो नहीं है मगर हम एज्यूम कर रहे हैं। तो ये शेयर्स हो गए 141,600 रुपीज़ के, 141,600 रुपीज़ का। फिर दूसरा नोट्स हमें बनाना है और वो है लॉन्ग टर्म बोरोविंग। उसमें आएगा क्यू का लोन विच इज 15,900। तीसरा नोट्स हम बनाएंगे टेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स का, टेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स ट्रेड पेबल का है, ट्रेड पेबल। तो यहां हम लिखते हैं ट्रेड पेबल, जो बैलेंस शीट में दिए हुए हैं ट्रेड पेबल के, और वो है 20,000 रुपीज़। फोर्थ टेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स, उसमें एक तो मशीनरी और एक फर्नीचर। मशीनरी 54,000, फर्नीचर 9,500, दोनों की टोटल 63,500। करेक्ट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट हमने 31 मार्च 2013 तक का ही बनाया, हम उसके आगे भी बना सकते थे, ज़रूरत नहीं थी वैसे तो। अगर आगे बनाना चाहते हो तो ये जो 79,800 है, 46,900 है, 49,900 है, वो बाई में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। उनको शेयर्स देंगे, फिर वो या तो कैश लेकर आएंगे या कैश लेकर जाएंगे, और हो जाएगा एकदम मामला ख़त्म। ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 15। अब अच्छी बात यह है कि जो अगला क्वेश्चन है 16 सेम ऐसा ही है, तो हम पढ़ लेते हैं। मुझे नहीं लगता है कि हमें कुछ इसको करने की ज़रूरत पड़ेगी, आप लोग आराम से इसको कंप्लीट कर सकते हो। मैं क्वेश्चन 16 पढ़ लेता हूँ। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स रेड एंड ब्लैक एज ऑन 31 मार्च 2018। रेड और ब्लैक के कैपिटल अकाउंट दे रखे हैं, रेड का लोन दे रखा है, जनरल रिजर्व दे रखे हैं, क्रेडिटर सेम पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे ही था। बिल्डिंग स्टॉक डेटर इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं, उसमें डिबेंचर दे रखे हैं जिस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, और कैश बैलेंस। इट वाज एग्रीड दैट मिस्टर वाइट is to be admitted for a 5th share in the future profit from 1st April 2018. He is required to contribute cash towards goodwill and 20,000 towards capital. वहाँ पर आर का एडमिशन हुआ था, यहाँ वाइट का एडमिशन हो रहा है। गुडविल का कैश लेकर आएगा, कैपिटल का कैश लेकर आएगा। फॉलोइंग फर्दर इन्फॉर्मेशन इज फर्निश्ड। The partner red and black share profit in the ratio of 3:2. Mr. Red was receiving salary 1,000 per month from the very inception of the firm in addition to the share of profit. The future profit ratio between red, black and white 3:1:1. Mr. Red will not get any salary after the admission of Mr. White. Goodwill of the firm should be determined on the 2 years purchase of the average profit from the business of the last 5 years. आपको पिछले 5 सालों के प्रॉफिट लॉस की डिटेल दे रखी है। The above profit and loss are after charging the salary of Mr. Red.
The profit of the year ended 31st March include abnormal profit 60,000 and loss of the year ended 31st March 2015 was on account of loss by strike to the extent of 40,000. It was agreed that the value of goodwill should not appear in the books of the firm. यहाँ तक हमने वाइट का एडमिशन कर लिया, ठीक। उसके बाद ट्रेडिंग प्रॉफिट दे रखा 80,000 बिफोर डेप्रिसिएशन, जो पिछले क्वेश्चन में 50,000 दे रखा था। ईच पार्टनर हैड विड्रॉन 2,000 पर मंथ, जो पिछले क्वेश्चन में 1,000 पर मंथ दे रखा था। बिल्डिंग का बैलेंस बिफोर डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, डेटर्स नील हो गए, क्रेडिटर्स नील हो गए, इन्वेस्टमेंट 40,000 के जो बैलेंस शीट में दे रखे हैं। कैश बैलेंस बैलेंसिंग फिगर निकलेगा जब आप पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट बनाओगे 1 साल बाद की। इंटरेस्ट 6% पर एनम ऑन रेड लोन वाज नॉट पेड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब उसको उसी लोन के अंदर ही ऐड करना है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड 5% ऑन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बिल्डिंग। वहाँ 2 एसेट्स थी, मशीनरी और फर्नीचर, यहाँ केवल एक ही एसेट से बिल्डिंग, फिक्स्ड एसेट्स। पार्टनर अप्लाइड फॉर कन्वर्जन ऑफ द फर्म इनटू ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, RBW प्राइवेट लिमिटेड नाम दे रखा है। सर्टिफिकेट रिसीव्ड ऑन 1 अप्रैल, दे डिसाइडेड टू कन्वर्ट कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर इनटू शेयर कैपिटल इन द रेशियो ऑफ 3:1:1 ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कैपिटल। इफ नेसेसरी पार्टनर हैव टू सब्सक्राइब टू फ्रेश कैपिटल और विड्रॉ। यू आर रिक्वायर्ड टू P&L अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। सेम क्वेश्चन दे रखा है, सेम क्वेश्चन, कुछ भी चेंज नहीं है, केवल फिगर चेंज है और कुछ भी चेंज नहीं है। तो आप इसको आराम से कंप्लीट कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेटेस्ट अटेम्प्ट में ऑलरेडी क्वेश्चन आ रखा है इसीलिए, ठीक है। तो अब इसको कंप्लीट करना। ये पार्टनरशिप, अमालगमेशन ऑफ फर्म, कन्वर्जन ऑफ फर्म और सेल ऑफ फर्म, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जनरली इस चैप्टर में से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।